हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस के सेट 21 पे आ चुके हैं और आज का ये जो क्वेश्चन है ये बॉक्स बेस पजल पे है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मिनिमम टाइम है वो है 2 मिनट्स का। यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो इस कट ऑफ टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए एग्जाम में। आई होप अपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। लिखा हुआ है 8 डब्बे हैं आपके पास, B1 से लेके B8 तक है, जो 2 स्टैक्स, ठीक है ना, X और Y में रखा गया है। क्लियर हो गया। ये 8 डब्बे हैं और 2 स्टैक्स है X और Y उसमें रखा गया है, जिसमें X जो है आपका Y के पश्चिम में है। जी देखिए यहाँ हमने बना के रखा है ना, X जो है Y के पश्चिम में है। क्लियर है। सबसे निचला वाले डब्बे को पहला और सबसे ऊपर वाले डब्बे को चौथा क्रमांक दिया गया है। ये सबसे निचला वाला डब्बा हो गया, ये सबसे ऊपर वाला डब्बा आपका ये हो गया। क्लियर है। हर एक आपके कॉलम में आपका जो बॉक्सेस का जो है उसमें क्या है, 2 स्टैक्स हैं X और Y। ठीक है। तो आपका यहाँ 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इस तरीके से आपका ये फिल होगा। मैंने यहाँ पे इस तरह से वर्टिकली डायग्राम बना दिया है। तो ये आपका उसी तरह से, जैसे हम लोग बॉक्स पहले सॉल्व करते थे। ठीक है। इसमें क्या है, हर एक कॉलम में आपका 2 स्टैक्स दे सकता है, 3 स्टैक्स भी दे सकता है। ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं कि ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया। तो इसी चीज को यहाँ पे फॉलो करना होता है। क्लियर है। आगे मूव करें। क्या लिखा है, यदि कह रहा है क्या, ए को बी के ठीक 2 या 3 ऊपर नीचे रखा गया है तो दोनों एक ही ढेर में है जब तक कि अन्यथा ना कहा जाए। यानी कि यदि कह देगा कि आपका जो बॉक्स मान लीजिए ए है, ठीक है ना, बी के ठीक ऊपर या ठीक नीचे होगा तो ये आपको एक ही स्टैक में समझा जाएगा इस तरीके से। क्लियर है। ठीक है। यदि नीचे होगा, मान लीजिए ए के एक बॉक्स नीचे आपका बॉक्स बी है तो इस तरीके से हम लिखेंगे, यानी कि वो एक ही स्टैक में आएगा। क्लियर है। आगे मूव करें। लिखा हुआ है यहाँ पे B3 को B1 से 2 डब्बे नीचे रखा गया है, यानी इसको कैसे नोट डाउन करें बताइए। B1 से 2 डब्बा नीचे, यानी कि 1 डब्बा नीचे और ये आपका 2 डब्बा नीचे हो गया B3। क्लियर है ना। ठीक है। ये इसी तरीके से आएगा ना आपके स्टैक में। क्लियर है। मूव करें आगे। चलिए और फिर क्या लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। B6 जो है ढेर X का पहला डब्बा है, यानी स्टैक X का पहला डब्बा है आपका B6। तो हम लोग जो है बताइए कहाँ रखेंगे B6 को। तो B6 का एक ही प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे होगा। बताइए ये पहला डब्बा था तो B6 का यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। मूव करें आगे। B4 और B8 के बीच एक भी डब्बा नहीं रखा गया है और B8 उसी ढेर में है जिसमें आपका B4 है। यानी कह रहा है क्या, B4 जिस स्टैक में होगा उसी स्टैक में B8 होगा और ये जो दोनों है, इन दोनों के डब्बों के बीच में कोई डब्बा नहीं रखा गया। यानी कि या तो आपका B4 के ऊपर होगा B8 या जस्ट नीचे होगा। क्लियर है। चीज समझ में आ रही है। आगे मूव करें। यदि हम इस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं अपने डायग्राम में तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी आ जाएगा, इसलिए हम साइड में इस तरीके से नोट डाउन कर लिए हैं। फिर क्या लिख रहा है, B5 चौथा डब्बा है, यानी कि इसकी बात कर रहा है। ठीक है। और B5 के पूर्व में कोई भी डब्बा नहीं रखा गया। आप देखिए B5 के पूर्व में कोई डब्बा नहीं रखा गया है, इस तरीके से इधर देखिएगा। तो आपका B5 आपका कहाँ है बताइए, यहाँ पे आ जाएगा ना। B5 देखिए यहाँ पे रखेंगे तो फिर पूर्व में इसका कोई डब्बा नहीं आएगा। क्लियर है। आगे मूव करें। चलिए ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है। B7 को B8 के पूर्व या पश्चिम में रखा गया। आप देखिए फिर B8 से एक और इन्फॉर्मेशन है कि B7 को B8 के पूर्व या पश्चिम। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, B8 के पूर्व में या B8 के पश्चिम में, यानी कि इधर, ठीक है, रखा गया है। इस तरीके से हमने कर लिया। ठीक है। आगे मूव करते हैं। B2 को B4 के ऊपर रखा गया। देखिए B4 आपका यहाँ पे है ना, B4 के ऊपर आपका चला जाएगा कौन सा, B2 आ जाएगा। अब देखिए एक बार हमने इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर दिया, दोबारा अपने हम क्वेश्चन में नहीं देखेंगे, जो कंडीशन नोट डाउन किया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तब देखिएगा ध्यान से, तो जिसमें सबसे ज्यादा बॉक्स होता है उसी को पहले हम कैरी करते हैं ना। ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ ये वाला इन्फॉर्मेशन देखिए, ये आपका फिक्स इन्फॉर्मेशन, इसमें B1 आपको ऊपर है, B3 नीचे है। तो देखिए इसी तरह से 3 आपका स्पेस चाहिए। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे ब्लैंक खाली, देखिए आपका एक ये स्पेस खाली है 3 लगातार, और 3 लगा देखिए आपका ये खाली है, यानी कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो B1 आपका यहाँ पे हो गया और B3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार B1 आपका यहाँ पे आ जाएगा और B3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये यूटिलाइज वैसे आप क्या करिए, कट कर दीजिए। क्लियर है। चीज समझ में आ रही है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, B4 के ऊपर चाहिए हमें को B2 चाहिए, है ना। और B4 के या तो B8 यहाँ हो सकता है या तो B8 यहाँ हो सकता है। ठीक है। तो अब देखिए इस वाले में, ये पहली पॉसिबिलिटी में देखिएगा तो हमारे पास यहाँ तो नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि एक ही ब्लैंक खाली है। अब देखिए हमको चाहिए कि आपका B4 और B8 कहाँ आ सकते हैं। B4 को हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ तो नहीं रख पाएंगे ना। ठीक है। क्योंकि इसके B2 चाहिए। ठीक है। तो या तो B4 आपका यहाँ आ सकता है या B8 आएगा, या B8 आएगा और B4 आएगा और यहाँ पे आपका B2 आ जाएगा।
क्लियर हुआ। ठीक इसी प्रकार से हमको इसमें भी चाहिए 3 बॉक्स एक ही जगह खाली चाहिए, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है देखिए। B2 आपको यहाँ पे होगा ना किसी भी कीमत में, या तो B4 यहाँ पे होगा, या B8 होगा, या B8 होगा, या B4 होगा, इसी तरीके से होगा। बताइए क्लियर है, ये समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन था हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। क्लियर है, ये देखिए B4 के ऊपर चला गया B2, ये भी यूटिलाइज हो गया, कट कर देते हैं। अब देखिए लास्ट इन्फॉर्मेशन ये बचा है आपके पास, B7 के या तो आपको वेस्ट में या B7 के आपको ईस्ट में चाहिए, क्या B8 चाहिए। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यदि हम पहले कंडीशन में देखते हैं तो हमारे पास B8 को यदि हम यहाँ भी रखते हैं तो B7 के प्लेसमेंट की जगह नहीं है, यहाँ भी रखेंगे तो जगह नहीं, यानी कि आपका ये जो था ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए B8 को यदि आप यहाँ पे रखिएगा तो B7 के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, यानी कि हमको B8 को कहाँ रखना पड़ेगा बताइए, B8 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो B8 यहाँ पे आएगा तो B7 आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ, चीज समझ आ रही है ना? ठीक है, तो यहाँ पे आपका B8 हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, B4 हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। ये आपका देखिए आंसर है। और यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और इसी तरह के क्वेश्चन के लेवल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।